नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कुल कितनी पत्नियां थी? इसका वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में किया गया है। कुछ लोगों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी, लेकिन यह बिल्कुल सत्य नहीं है। दोस्तों, श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी, जो कि उनके द्वारा अपनाए गए 8 सिद्धांत थे, और जो शेष 16,000 रानियां थी, उनसे श्री कृष्ण का कभी विवाह हुआ ही नहीं, बल्कि उन्हें सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की पत्नी समान होने का दर्जा मिला था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की पहली पत्नी थी देवी रुक्मणी। देवी रुक्मणी को वेद पुराणों के अनुसार माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। देवी रुक्मणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी, जो कि अपने सौंदर्य और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। देवी रुक्मणी का पूरा बचपन भगवान श्री कृष्ण की वीर गाथा सुनकर बीतता था, और देवी रुक्मणी मन ही मन में भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। जब इनका विवाह का समय आया तो इनका विवाह शिशुपाल के साथ तय हो गया था, लेकिन देवी रुक्मणी इस विवाह से खुश नहीं थी, और उन्होंने एक प्रेम पत्र अपनी सखी सुकन्या के हाथ भगवान श्री कृष्ण को भिजवाया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम पत्र पढ़कर देवी रुक्मणी को संकट में देख उनके अपहरण की योजना बनाई, और जब शिशुपाल बारात लेकर आया तो उससे पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी का अपहरण कर लिया। और जब यह खबर रुक्मणी के भाई रुक्मी को पता लगा तो उन्होंने श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया, और इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की विजय हुई, और वह देवी रुक्मणी को द्वारिका लेकर आ गए, जहां इनका विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। दूसरे और तीसरे नंबर पे है सत्यभामा और जामवंती। कहा जाता है कि राजा सत्राजीत, जिसके पास स्वर्ण उत्पन्न करने वाली मणि थी, एक दिन सत्राजीत का भाई प्रसेन मणि को धारण करके शिकार के लिए निकला था, और वह राज्य वापस नहीं लौटा। तो सत्राजीत ने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया और मणि हासिल कर ली। जब यह बात पूरी प्रजा में फैल गई तो प्रजा के माध्यम से श्री कृष्ण तक पहुंच गई। श्री कृष्ण को लगा कि सब मुझे चोर समझ रहे हैं, तो वह प्रसेन की खोज में स्वयं निकल जाते हैं, और उन्होंने जंगल में देखा कि प्रसेन का मृत शरीर पड़ा हुआ था, और मणि एक ऋछ के हाथ में है, और वह ऋछ कोई और नहीं बल्कि जामवंत था। भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत के साथ युद्ध किया, और जब जामवंत पराजित हो गया तो उन्होंने भगवान श्री राम का स्मरण किया, और श्री कृष्ण ने भगवान श्री राम का रूप धारण कर लिया। यह देखकर जामवंत अधिक प्रसन्न हो गए, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को मणि के साथ अपनी पुत्री जामवंती को भी समर्पित कर दिया। उसके बाद सत्राजीत को भी पछतावा हुआ, और उन्होंने अपनी ग्लानि को दूर करने के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा को श्री कृष्ण को समर्पण कर दिया। चौथे नंबर पर थी देवी कालिंदी। पुराणों के अनुसार कालिंदी सूर्य देव की पुत्री थी, जिसने भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए कठोर तपस्या की, और उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनसे विवाह किया। और पांचवी पत्नी थी नग्नजीती। नग्नजीती कौशल नरेश नग्नजीत की पुत्री थी, जिसने अपनी पुत्री के स्वयंवर में एक ऐसी शर्त रखी जिसे सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ने ही पूरी की। भगवान श्री कृष्ण ने अखाड़े में 7 पागल सांडों को काबू करके नग्नजीती से विवाह किया। नंबर 6 पर हैं मित्रवृंदा। कहा जाता है कि मित्रवृंदा उज्जैन के राजा विंद और अरविंद की बहन थी, जो कि भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करती थी, और भगवान श्री कृष्ण भी मित्रवृंदा से प्रेम करते थे। जब भगवान श्री कृष्ण को पता लगा मित्रवृंदा से बलपूर्वक दुर्योधन के गले में वरमाला डलवाई जा रही है, तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर में जाकर मित्रवृंदा का अपहरण करके द्वारिका लेकर आ गए थे, जहां उनका विवाह संपन्न किया गया। 7वें नंबर पे थी रोहिणी, जिन्होंने अपने स्वयंवर में स्वयं ही श्री कृष्ण को अपना पति चुना था। 8वें नंबर पर थी लक्ष्मणा। कहा जाता है कि लक्ष्मणा मद्र देश की राजकुमारी थी, जो कि भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उनका पूरा परिवार इस विवाह के विरुद्ध था। और जब भगवान श्री कृष्ण को पता लगा कि लक्ष्मणा उनसे विवाह करना चाहती है, तो वे लक्ष्मणा का अपहरण करके अपने साथ ले गए और उससे विवाह कर लिया। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और हमारे साथ बने रहे, और हम फिर से लेके आएंगे आपके लिए ऐसे ही रोचक कथाएं। वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।